बज रहा है 5:05 और मैंने लाला को उठा दिया है और उनको भोग भी लगा दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उन्हें क्या भोग लगाया है। पहले तो मैं आपको लाला बता देती हूँ। ये शेर बच्चा। और इनको भोग में आज हमने लगाया संध्या के टाइम में ये ड्राई फ्रूट लगाया है, काजू, और हमने बादाम थोड़ा सा अच्छे से क्रश कर दिया था ताकि उनको खाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कड़क होता है ना तो थोड़ा सा उनको चबाने में दिक्कत ना हो। इस भाव से मैंने कूट के डाला है। तो अभी मैं ग्रीन टी पीऊँगी क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी थकी महसूस हो रहा है। आज मैं जानबूझ के नहीं सोई क्योंकि मैं अगर दोपहर में सो जाता तो फिर मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती है और फिर सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ। अजीब सा कन्फ्यूज़न है ये। तो मैं ग्रीन टी पीऊँगी, घर पे मम्मी से बात करूँगी और फिर नीचे जाऊँगी वॉक करने। तो फाइनली मैं आ गई नीचे। हाय 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 हाय, मस्त मस्त सी हवा, ठंडी ठंडी सी, मज़ा आ गया। 5:40 हो रहा है और मैं यही 6:30 बजे तक वॉक करूँगी। कम से कम 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ रोज़ नीचे आके। अभी मैंने ऐसे 6 दिन से स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कॉन्स्टेंटली। इससे थोड़ी सी आलस भी रहती है, मुझे उठने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि छूट गई ना आदत का। तकरीबन 1 महीने से मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, तो अभी अचानक से करना स्टार्ट किया है तो थोड़ा दर्द रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको सोसाइटी का गार्डन। या देखिए ये पूरा गार्डन, ये हमको यहाँ से नारियल भी मिलता रहता है खाने पीने के लिए। आम का पेड़ है, आम भी मिलता है। ये सोसाइटी के बाहर का, इधर देखिए हनुमान जी का मंदिर, और उधर जो आप देख रहे हैं वो हमारे महादेव का मंदिर है। आप मेरी लाइफ स्टोरी जब देखेंगे ना, जहाँ मैंने बताया है कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है महादेव की, कैसे मैं कृष्ण भक्ति में आई, इसकी पूरी स्टोरी बताई है मैंने। तो वहाँ पे मैंने इसी मंदिर की पूरी कहानी बताई है कि यहीं पे मैं आती थी और कैसे मैं बाबा से प्रार्थना करती थी हर चीज़ के लिए। तो अगर आपके पास टाइम मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। और चल लेती हूँ, दिखा भी देती हूँ पूरा एक बार। यार देखो ऐसा है। और ये देखिए, ये अजीब सा जो आपको ये दिख रहा है ना, मनी प्लांट वाला, बस वहीं पे अपना घर है, 4th फ्लोर पे। लाला को मैं बिठा के आई हूँ झूले पे, भजन लगा देती हूँ मैं। वो भजन बेचारे सुनते रहते हैं अपना, क्योंकि मैं नीचे लेके नहीं आती ऑलमोस्ट। मैं बहुत रेयरली लेके जाती हूँ, अगर जाना तो मंदिर वगैरह, वरना अब तो मंदिर भी लेके नहीं जाती। तो वो अपना घर पे भजन सुनते रहते हैं, जो लोग वॉक कर लेते हैं। जय श्री राधे, हरी बोल। तो बज रहा है 6:35 और मैं वापस आ गई हूँ। 215 या 20 कैलोरीज बर्न हुई है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने दूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी और फिर पूजा करूँगी संध्या की। और बाबू तो हमारे भजन सुन रहे थे नॉन स्टॉप। राम भजन आज लगाया था हमने, तो अभी वो सुन रहे थे। तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर नहाऊँगी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो फाइनली मैंने शावर ले लिया और हमने पूजा भी संपन्न कर लिया है। तुलसी महारानी को हमने दिया भी रख दिया तुलसी महारानी के पास। हमने घर के चौखट, यानी कि बाहर जो चौखट है वहाँ पे भी हम दिया रखते हैं संध्या के टाइम पे। तो संध्या की आरती संपन्न हो गई। अब बज रहा है 7:15 और मैंने अपनी माला स्टार्ट कर दी है क्योंकि अभी 4 माला मेरी बची है। तो ये 4 माला करूँगी मैं। फिर उसके बाद हम रात्रि का भोजन तैयार करेंगे हमारे लाला के लिए। जय श्री राधे, हरी बोल। तो ये हमने खिचड़ी रख दी थी बनने के लिए। ये हमने जो आधी मूंग होती है ना कटी हुई, वो और चावल की खिचड़ी बनाएंगे। कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, डिवोटीज फ्रेंड मेरे, तो मैंने थोड़ा उनके लिए भी बना दिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बॉईल किया है, सिर्फ नमक और हल्दी डाला था। और अब सीधे तड़का लगा दूंगी मैं। कड़ी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, राई, जीरा, बस इससे तड़का मार दूंगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने 2 बार बनाया, दोनों बार लाला को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसी तरीके से बनाया करूँगी। और शनिवार है तो ऑफकोर्स खिचड़ी तो बनती ही बनती है। तो खाना बना लेते हैं। मैंने माला वगैरह सब कुछ हो गया। हाँ, माला मेरा अच्छे से हो गया। मैं पोस्ट कर रही थी क्योंकि मेरे को रील्स भी पोस्ट करना होता है ना यूट्यूब पे, तो ये भी एक काम है। फिर एडिटिंग भी करना था। सारी चीज़ें करते करते हो गया अभी 8:30। तो फटाफट खाली तड़का मारेंगे और फिर लाला को भोग लगाएंगे।
ज़्यादा गर्म हो गया। हाँ, राई, जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। अब थोड़ा सा हिंग डालेंगे, टमाटर डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। ये हो गया हमारा तड़का रेडी। थोड़ी सी मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करने के टाइम पे नहीं डाला था, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और ये रख के ये तड़का इधर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बनके रेडी है खिचड़ी। तो हम इसे निकाल के ठंडा होने देते हैं। ये बस लाला को इस तरीके से पसंद है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। चलो लेके चलते लाला के पास, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये खूब सारा घी, हरी बोल। फटाफट ठंडा हो जाए फिर पापड़ के साथ लाला को भोग लगाएंगे। देखो कैसे वेट कर रहा है। मिलेगा मिलेगा बेटू, मिलेगा खाने को, आप ही के लिए तो बना है। और ये देखिए भोग पा लिया प्यारे बच्चे ने, एकदम मस्त बढ़िया सा, है ना बाबू? याद रखिए। तो 9 बज रहा है रात के। लाला को हम इस टाइम तक तो भोग लगा ही देते हैं। आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी कि कॉल पे बात होने लग गई, थोड़ा वीडियो देखने लग गई, तो उस चक्कर में लेट हो गया। ऑलमोस्ट ऐसे भी 9 साढ़े 9 तक ही लाला को सुलाती हूँ मैं, उससे जल्दी तो वो सोते भी नहीं है क्योंकि दोपहर में बहुत अच्छे से सो जाते हैं। तो मैं अभी प्रसाद पाऊँगी और कुछ मेरे डिवोटीज़ फ्रेंड आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ थोड़ा प्रसाद पाके मुझे कुछ काम है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो काम ख़त्म करके फिर मैं क्या क्या पढ़ूँगी मैं आपको बताऊँगी बाद में। लेकिन पहले मैं प्रसाद पा के लाला को सुला देती हूँ, या तो पहले सुला देती हूँ फिर प्रसाद पाती हूँ। हाय बोल। हाथ पाँव दबा के रोज़ सुबह शाम हाथ पाँव दबाओ, फिर जब नहीं दोपहर को और रात को जब सोते हैं तब, फिर सुबह जब उठते हैं तब भी इनको भी नया आदत लगा है कि सुबह भी कहते हैं कि मेरे कमर वमर दबा दिया करो, है ना? बिगड़ गए हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा सेवा हो रही है। चाहिए भाई। ये देखो हाथ पाँव दबवा लिए ना, अब झूला झूलेंगे। मैंने पहले मेरे को झूलाओ अच्छे से, कि जब मैं बोलूँगा तब मुझे बेड पे लेके जाना। एक से बढ़कर एक डिमांड है, एक से बढ़कर एक डिमांड। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं, मतलब रोज़ ऐसे झूला नहीं झूलते, कभी कभार जब इनका मन होता है ना तो बोलते हैं, तब मैं बोलती ठीक है अगर मन है तो फिर झूल लो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। लगे पड़े हैं, अभी मैं इनको झुलाऊँगी अच्छे तरीके से, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक, फिर उसके बाद ही मैं सुनाऊँगी। ऑलमोस्ट कितना 10 बज गया है और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, वो चले गए हैं। मुझे कुछ चीज़ें उनसे पूछनी थी, जानकारी प्राप्त करनी थी, ताकि मैं भी व्लॉग्स मेरे को बनाने होते हैं या शॉर्ट्स बनाने होते हैं, तो कुछ आपको भी ऐसी भक्ति में इन्फॉर्मेशन दे सकूं मैं जो आपके काम आए भक्ति में। ऐसी चीज़ें मुझे कैसे पता चलेगी? मतलब डिवोटीज़ के जो साथ होते हैं, साधु संत होते हैं, डिवोटीज़ होते हैं, उन्हीं से पता चलता है हम लोगों को भी। क्या थोड़ी बहुत चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, सोशल मीडिया पे हमें मिल जाता है, उसी से पता चलता है। तो बस, तो लाला को अब हम थोड़ी देर चुला के फिर इनको हम सुला देंगे। फिर 2-3 चीज़ें मुझे पढ़नी है, वो मैं पढ़ूँगी, आपको बता दूँगी कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। हरी बोल। तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया, लाला को सुला दिया, किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिया, सब ख़त्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं क्या पढ़ूँगी, जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ना धीरे धीरे। मैं अभी पढ़ रही हूँ कुछ टाइम से राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। तो कुछ इस तरीके से है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी
भजे ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रमारूढान्ध्रिपकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम्। संस्कृत वर्ड्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब इसमें मैं कुछ दिन से मैं पहले सुनती हूँ, मुझे अगर कोई भी चीज़ें याद करना, कोई भी श्लोक याद करना होता है, मैं आपको ही बता देती हूँ, आप भी कर सकते हैं। कोई भी श्लोक याद करना हो ना तो पहले उसको सुने, खूब सुने। जितना आपको ना कम से कम नॉलेज होनी चाहिए मंत्र की, वर्ड्स की नॉलेज हो जानी चाहिए, ये क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ना है। तो ये तो संस्कृत हमने पढ़ी नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है। तो सबको इंग्लिश मीडियम में ही जाना है, इसमें मैं भी हूँ। तो हम तो हमारी संस्कृत तो एकदम दूर दूर हो गई है हम लोगों से, तो हमको तो वर्ड समझ में ही नहीं आते कैसे पढ़ना है। तो सुनेंगे ना तो एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है, देखिए, अनंग रंग मंगल प्रसंग भर्गुर भ्रुवम सविभ्रम ससंभ्रमं दृगंध बाड़ पातने निरंतरम वसीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। सोचिए, मैंने एक बार में पढ़ा, तो अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ये कैसे, ये अड़ंग है अड़ंग है, क्योंकि हमें मात्रा शब्द इन सब का कुछ लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। तो इसलिए मैंने तकरीबन मैं लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, और मुझे इसमें बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि राधा रानी का कृपा कटाक्ष श्लोक है, तो स्तोत्रम है, तो ऑफकोर्स बहुत सुंदर है। थोड़ा टाइम लगता है, याद मुझे नहीं हुआ है अभी तक, बट मैं रोज़ पढ़ती हूँ। रोज़ पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा कि मुझे वर्ड्स का पता चल जाएगा और धीरे धीरे मुझे याद आ जाएगा। जैसे मुझे हनुमान चालीसा आता है, मुझे दुर्गा चालीसा आता है, मुझे काल भैरव अष्टकम आता है। तो राधा रानी की कृपा से थोड़ा बहुत ये सब पढ़ ले रहे हैं। तो एक ये पढ़ती हूँ मैं, और दूसरा मैं आपको बता दूँ, मुझे एक और चीज़ मैंने पढ़ लिया है अभी, वो है रुद्र अष्टकम। रुद्र अष्टकम कुछ इस प्रकार है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तृषारात्रिशङ्कासगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरं मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकुष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहसो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावाद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवारणां नतावृत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नेव पूजां
न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदताप तात परिमाणं प्रभो पाहि आपनाना नन्मासिस संभो। उफ, मैं इतना तो सीख गई हूँ, थोड़ा बहुत बचा है, सीख जाऊँगी धीरे धीरे। कम से कम मुझे वर्ड्स तो पता चल गया ना कि मुझे मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। सोमवार को भगवान शिव का ये पाठ करने से भगवान शंकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये मैं पहले सुनती थी, मैं इसका प्रभाव आपको बता देती हूँ। रुद्र अष्टकम हो गया, काल भैरव अष्टकम हो गया, नमस्कारम मंत्र हो गया, और एक दो तीन और सब चीज़ें मैं रात को सोते समय सुनती थी बहुत ज़्यादा। शायद हो सकता है सुनते सुनते मेरे को याद होने लग गया, मैं पढ़ने भी लग गई हर वक्त। कि कहते हैं ना कि जब अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें जब आप बोलने लगते हो तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये जो 2-2.5 साल में भले नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मैं सुनती इतना थी ना, मुझे हो सकता है कि शायद सुनते 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 मैंने अपनी वाणी, अपने विचार, अपने कर्म और धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं शुद्ध करने लग गई कृपा से, प्रभु की कृपा से। और आज एक टाइम ऐसा आया है कि मैं पहले शिव भक्त थी, फिर मैं भगवान कृष्ण के पास आ गई, और अब राधा रानी के पास। ये सब सिर्फ और सिर्फ कृपा से ही संभव हो सकता है। और ये तब होता है जब आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें उतारने लगते हैं, शुरू करने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शुरू से लेके एंड तक मेरा पूरा टाइम आपने देखा, बस पूरे दिन मैं यही करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कोई भी टीवी शो देखती हूँ तो मुझे वो ख़त्म करने में तकरीबन 8 से 9 दिन लग जाता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने जब बैठती हूँ तब आधा 1 घंटा टीवी चलाती हूँ, देखती हूँ। फिर उसके बाद जब दोपहर में खाना खाने बैठती हूँ तब आधा घंटा 40 मिनट टीवी देखती हूँ। शाम को तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ऑफ कोर्स की बात है। रात को अगर मन किया तो देखूंगी, नहीं तो मेरा जो मैं आपको सब बता रही हूँ वो सब करने में लग जाती हूँ। सारी मेरी माला ख़त्म हो गई, 10:30 बज गया है। तो मैंने रुद्राष्टकम अभी तो मैंने आपके सामने पढ़ लिया है। अभी राधा कृपा कटाक्ष पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मैंने 2 ही श्लोक आपको पढ़ के दिखाया था। और अभी ये है, और रात को सोने से पहले राधा 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 ये मेरे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता है। और फिर बचा कुचा जो वीडियो है, जो मैंने व्लॉग बनाया है, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। जैसे मैंने आप लोग को बताया था 2 पार्ट में व्लॉग आएगा। तो बस यही एक कृष्ण भक्ति दिनचर्या है। मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले मिनी भगवत गीता पढ़ी हुई थी। मैं आपको बता दूंगी कभी अगर ऐसा होगा तो। वो ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे इतना राधा रानी की कृपा से इतना तो आइडिया हो गया कि मुझे मेरे जीवन में क्या अच्छा करना है और क्या बुरा करना है, क्या बुरा नहीं करना है। ये 2 चीज़ का मुझे एक आइडिया हो गया है उससे। लेकिन अभी मैंने क्या है ना, चैतन्य चरितमृत पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सेवा भी कर रही हूँ, माला जाप भी करूँ, तो ये सब अकेले करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी बज रहा है 10:30 रात के। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या क्या है क्या नहीं है। अभी बस पढ़ के फिर हम जाएंगे सोने। हरी बोल। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा मत, और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। जय श्री राधे। हरी बोल।